सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे। सो गाइस, माई सेल्फ सिमरन। सो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला वो रहेगा 2cc कैसे करवाना है। इसके मैं आपको अमेजिंग पॉइंट जो टिप्स है वो बताकर जाऊंगी कि कैसे आप अपने पर्सनस को क्लोज कर सकते हो, 2cc उसका करवा सकते हो। सो जल्दी से जाइए, डायरी पेन जरूर लेकर बैठना क्योंकि मैं आपको पॉइंट लिखाने वाली हूँ। अच्छे तरीके से उस पॉइंट को लिख लेना, नोट करना, जो जो चीज़ें बताऊँगी जिसके साथ आपका पर्सन 2cc पक्का डेफिनेटली करेगा। तो आइए जानते हो क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको हम फॉलो करके हम अपने प्रोस्पेक्ट का 2cc 100% करवा सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा माइंडसेट। जब किसी बंदे का हम एनरोलमेंट करवाते हैं ना, तो उसको काफ़ी सारे लोग 3 डेज़ की या 2 डेज़ की या 4 डेज़ की ट्रेनिंग्स भेजते हैं हम, है ना। 3 डेज़ का हम कहते हैं मास्टर क्लास, तो वो चीज़ हम शेयर करते हैं। उसके बीच में देखिए आपको क्या करना, क्या क्या पॉइंट्स को फॉलो करके उसका 2cc करवाना होता है। सबसे पहले देखा माइंड सेट। बंदे का माइंडसेट बनाओ कि उसको फॉर जो बिजनेस है, जो फॉरएवर में जो 2cc लेवल वो क्यों करना, फॉरएवर में उसका बनने क्या वाला है, उसका माइंडसेट बनाना है। उसका मतलब ड्रीम्स या पूरे पे सारी चीज़ों मतलब करनी है। माइंडसेट उसका प्रॉपर बनाना है कि उसको फॉरएवर करनी चाहिए। उसका बिजनेस मतलब बिजनेस को क्यों करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है माइंडसेट बनाना कि बिजनेस उसके लिए क्यों बेस्ट है, क्यों उसको बिजनेस करना है, उसको मिलेगा क्या। दूसरा पॉइंट है रिलेशन, कि आपको उस बंदे को जो भी 3-4 दिन की ट्रेनिंग चलती है उसके बीच में बंदे के साथ भाई जैसा, सिस्टर जैसा, फ्रेंड जैसा मतलब रिलेशन बनाओ। ओवर भी नहीं बनाना, बस अपने ब्रदर सिस्टर मानना है, ऐसा आपका रिलेशन होना चाहिए। बंदे को अपने ऊपर आपने ट्रस्ट दिलवाना है, ठीक है। एक पॉइंट ये भी ट्रस्ट, ठीक है। फिर बंदे को जैसे आप रिलेशन बनाओ भाई सिस्टर वाला, तो आपको ट्रस्ट भी लेकर आना है कि वो बंदा आप पर भरोसा कर सके कि हाँ यार, सोचे वो कि अगर मैं इसके साथ काम शुरू करता हूँ तो मेरा ये फ़ायदा करवा सकता है, मेरे आगे जाकर भी साथ देगा। अगर ये मेरी अभी हेल्प कर रहा है तो ये आगे जाकर भी मेरी हेल्प करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रहेगा स्टोरी टेलिंग। अभी देखो बीच बीच में जैसे रिलेशन बन गया, उसका ट्रस्ट जिसको मिले, उसकी ना स्टोरी टेलिंग करनी है अपने बीच बीच में, ठीक है। वो कैसे हो सकती है? देखो आप उसके पास्ट के बारे में पूछ सकते हो, उसके बचपन के, उसकी फैमिली के बारे में, मम्मी क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, पापा क्या काम करते हैं। बीच बीच में मतलब बातें करनी है आपने, ऐसे ही मतलब पूछना है, ठीक है। कि उसने मतलब क्या क्या चीज़ें उसको पसंद है, उसके ड्रीम्स के बारे में थोड़ा बातचीत करिए, ठीक है। एंड देन कॉमन ग्राउंड होता है ना, वो आपने ढूंढना है। क्योंकि 2cc जो लेवल होता है ना, वो हम दो चीज़ों से करवा सकते हो। जहाँ तो उसको ड्रीम दिखा दो, जहाँ उसको इमोशनल कर दो। वो किसके रिगार्डिंग? पेरेंट्स के रिगार्डिंग हो सकता है, उसके करियर के रिगार्डिंग हो सकता है। ऐसे करके हम बंदे को करवा सकते हैं 2cc, ठीक है। और उसके बाद आता है कि उसको आपने बताना है कि ये जो फॉरएवर बिजनेस है ना, कि इसमें कोई बेचने वाला काम नहीं होता। काफ़ी सारे लोगों को सोचने लगे थे यार मैं 2cc कर लूँ तो कहीं इसमें प्रोडक्ट तो नहीं बेचनी पड़ेगी, वो 2cc के बाद हमें साथ में प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो काफ़ी बार बंदा ना सोचने लगता है, तो उसको बोलना कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है, ठीक है। उसको आपने बताना कि यह बिजनेस बिजनेस का काम है, बिजनेस की शेयरिंग होती है। एडवर्टाइजमेंट वगैरह हम बिजनेस की करते हैं, हम कोई प्रोडक्ट नहीं करते, ठीक है। तो उसको मतलब आपने इसके बीच में आप रिच और जो रिच माइंडसेट है, उसका माइंडसेट रिच कैसा मतलब बना सकते हैं, है ना। फिर जो अमीर लोग होते हैं वो कैसा सोचते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं वो, तो उसकी मतलब थोड़ी बहुत अपने बातें बतानी, एक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना। उसका मतलब जो माइंडसेट है वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है कि जो अमीर लोग हैं वो आज इतने अमीर क्यों हैं और गरीब लोग वहीं के वहीं क्यों खड़े हैं, ठीक है। अमीर लोग 5% की कैटेगरी में आते हैं, गरीब लोग 95% की कैटेगरी में क्यों आते हैं। तो वो अपनी चीज़ें उसको बतानी है इसमें, ठीक है। ये बतानी है। उसके बाद देखो वैल्यू ऑफ ओवर प्राइस, ठीक है। कि उसको 2cc को हमने बिल्कुल छोटी वैल्यू कर देनी है, बाकी चीज़ें उसको बड़ी करवा दो। बड़ी कैसे करवा सकते हो उसका भी एक पॉइंट बता देते, देखियो, ठीक है। एक तो हो गया, फिर आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया, इसमें कोई बेचने वाला काम नहीं हमारा। फिर वैल्यू ऑफ ओवर प्राइस, ठीक है। कि मतलब कि लोगों को लगता है कि 2cc ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट है। आप मुझे बताइए, कमेंट में बता सकते हो कि 2cc बहुत बड़ा अमाउंट है, येस और नो। छोटा सा अमाउंट है। 30,000 में आज के टाइम में क्या आता है? डिग्री करने के लिए लाख लाख लग जाता है, लाख लाख 2-2 लाख, ठीक है। हमारे घर में 30,000 का मैं कहती 2 महीने का राशन आ जाएगा। क्या सारी ज़िंदगी का राशन ले आएंगे हम 30,000 में? द आंसर इज नो।
इसीलिए भाई आप उस बंदे को बोल सकते हो भी देख भाई 30,000 अगर हम लगाते हैं तो हमारा फ़ायदा क्या है। अगर हम 30,000 मानकर बैंक में भी जमा करवा देते हैं तो बैंक में क्या होगा, बैंक में भी 2-3 साल के बाद सिर्फ वो 32,000 तक जाएगा, 3,000 तक बढ़ेगा बस, ज़्यादा वो तो डबल तो होगा नहीं। तो फॉरएवर में अगर हम 30,000 लगाते 2cc करते तो आने वाले टाइम में हम यहाँ से डबल पैसा कमा सकते हैं, 2cc से भी ज़्यादा डबल। ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं यहाँ पर आप डबल पैसा मतलब कमा सकते हो। ठीक है, फिर 2cc लगाएंगे तो क्या मिले, उसके फ़ायदे गिना दो। ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, ज़िंदगी बना सकते हो, ट्रिप्स, कंपनी के इतने सारे इंसेंटिव्स हो, आपको क्वालिफाई करें, 11 टाइप की हम इनकम को इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके उसको बताना, मतलब कि 2cc की मतलब अपनी छुट्टी सी कर देनी है, उसको इतनी सारी चीज़ें बतानी है आपने। ड्रीम्स का क्या, आपके जो आप कह रहे थे भी घर लेना है, क्या वो 30,000 से बन जाएगा। आप कह रहे थे कार लेनी है, क्या वो 30,000 की आ जाएगी। द आंसर इज नो। तो आप बताइए आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप करने के लिए आए। तो द आंसर इज नो। उसको बोलो सो, उसमें ट्रैक वगैरह बता सकते हो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा अर्जेंसी एंड हाइप। अर्जेंसी आप किस चीज़ की बना सकते हो, कॉम्बो की बना सकते हो, मेंटोरशिप्स की बना सकते हो, ऑनलाइन बैच की जो आपका कोई बैच होगा उसकी बना सकते हो, सीनियर की बना सकते हो। ठीक है, सीट्स की बना सकते हो। ठीक है, ऐसे करके अपनी अर्जेंसी देनी है। ठीक है, जिसके साथ बंदा आपका क्लोज होए। और लास्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा, देखो भाई कोई भी चीज़ है ना, उसके लिए अगर कोई भी, हाँ मतलब हमने काम करना उसका टाइम फिक्स होता है। ठीक है, टाइम और डेट फिक्स होती है। अगर कोई मान के चलो बंदा आज है 18 तारीख है, आज जैसे आज है मतलब है ना करना चाहता है, तो उसकी अपने टाइम डेट फिक्स करना, उसको बोला ये मेंटोरशिप इतने दिन को हो रही है, इसमें सारी चीज़ें क्लियर, कैसे हम पैसे की रिकवरिंग सारी चीज़ें हमें क्लियर करी जाएगी। तो ये आपने लास्ट पर जो टाइमिंग और डेट जब तक फिक्स नहीं होता बंदा क्लोज नहीं होता, तो आपने वो फिक्स ज़रूर करना है, टाइम और डेट। ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली 2cc आपका पक्का डन होगा। रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहला माइंडसेट, रिलेशन, ट्रस्ट, स्टोरी टेलिंग। ठीक है, प्रोडक्ट बेचने का कोई हमारा कोई काम नहीं, उसको बताना कि डोंट सेल। ठीक है, इसमें कोई सेल नहीं हमारी। उसके बाद है वैल्यू ऑफ ओवर प्राइस, भी हमें प्राइस बड़ा जिसको लगता है। उसके बाद हाइप और एजेंसी, लास्ट पर टाइम और डेट फिक्स करना है। हाँ, प्लस पॉइंट ये है कि बंदे को श्योरिटी जरूर देनी है। श्योरिटी मीन मतलब गारंटी कि हाँ अगर आप 2cc करते हो तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके सपने आपके हेल्प करवाऊँगा काम करने में, जैसे मैंने पहले आपका साथ दिया वैसे भी आगे जाकर भी मैं साथ करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा जैसे मैं पहले करता हूँ। तो ऐसे करके बंदे को आपने भाई श्योरिटी दिलवानी है, गारंटी देनी है, हाँ भाई ऐसा करके हम कर सकते हैं, मिलकर आगे काम करेंगे। तो अकेला काम करने में नहीं है। अब जब हम बंदे को किसी गारंटी देते हैं तो बंदे को लगता है हाँ यार सही बात बोला, ये मेरी हेल्प कर सकता है, तो बंदे को गारंटी जरूर देनी है। तो ये वीडियो इतनी थी क्लोजिंग के बारे में, हम टिप्स आपको कमेंट में बताना मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर ज़रा सी भी मेरी वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना, सो दैट मुझे भी थोड़ी है ना वो मिले, हौसला मिलेगा है ना, थोड़ा सा होगा कि यार मैं थोड़ी आप लोगों को नॉलेज दे पा रही हूँ। ठीक है, सो बाकी आप कीजिए अच्छे तरीके से। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन।